आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए तथा बी 3 और 2 के अनुपात में साझेदार थे। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। ए और बी पार्टनर हैं जिनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। उक्त तिथि को उन्होंने फर्म का विघटन का निर्णय लिया, मतलब उस दिन डिसॉल्यूशन हो रहा है। विनियोग 22,000 रुपये में बी ने ले लिए तथा बैंक ऋण चुकाने को भी राजी हो गया। मतलब बी ने कहा कि यार इन्वेस्टमेंट मैं ले लेता हूँ 22,000 में, और जो बैंक का लोन है ये जो कि 10,000 दे रखा है वो बी दे देगा, ऐसा बोला। इन्वेस्टमेंट को ले रहा है ज़्यादा में, 20,800 का तो 22,000 में ले रहा है। कैश को छोड़कर सारी एसेट्स को 69,000 में बेच दिया, मतलब बाकी सारी एसेट्स इसको छोड़कर वो 69,000 में बेच दिया। डिसॉल्यूशन के एक्सपेंसेस 1100 हो रहे हैं। क्रेडिटर को 5030 का पेमेंट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कौन सी एसेट्स। मैंने बोला था कैश को नहीं लिखते, बाकी उसको छोड़कर सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। लायबिलिटी में एक तो क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और बैंक लोन भी क्रेडिट में आएगा, उसका भी पेमेंट करना है। जबकि कंटिजेंसी रिजर्व मतलब आकस्मिक दायित्व, मतलब अचानक से कोई चीज़ कोई ज़रूरत पड़ गया और हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो अभी पड़ा तो नहीं, हमारी तो फर्म ही बंद हो गई, तो भैया ये पैसा तो मालिकों को मिलेगा। तो कंटिजेंसी रिजर्व का भी हमको कुछ नहीं करना है यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में, और ना कैपिटल का करना है, कैपिटल भी मालिकों की होती है। तो हम इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे और इन दोनों को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देंगे, और उसके बाद फिर हम पेमेंट करेंगे। देखिए हमने सारी एसेट्स इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग एज इट इज रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख दी। लायबिलिटी में क्रेडिटर और बैंक लोन है उसको लिख दिया। क्वेश्चन में लिखा है कि क्रेडिट, क्वेश्चन में एक बात तो लिखी है कि बी ने लोन का पेमेंट किया और 22,000 में इन्वेस्टमेंट को ले लिया, इसलिए बाय बी कर कर हमने इन्वेस्टमेंट लिख दिया और टू बी कर कर हमने लोन का पेमेंट कर दिया क्योंकि बी ने पेमेंट किया। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई क्रेडिटर से आपको कितना मिल रहा है 5030, क्रेडिटर को आपको 5030 पेमेंट करना है, बार बार उल्टा बोल जाता हूँ मैं, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1100 है, वो भी हम पेमेंट कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। असेट्स को 69,000 में बेचा तो वो भी हम बाय कैश कर लिख देंगे, क्योंकि असेट्स हमने डेबिट में लिखी थी तो उसका पेमेंट हम क्रेडिट में करेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसा हर क्वेश्चन में करते हैं कि डेबिट का टोटल लगाएंगे, वही ज़्यादा है इस क्वेश्चन में भी, उसमें से क्रेडिट के टोटल को लेस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में बांट देंगे, जो कि 6,500 रुपीज़ है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। Suresh and Mahesh are partners in a firm. They decide to dissolve the partnership on 31st December 2018. Their financial position was as follows. Sundry assets were sold 2,06,000. सुरेश और महेश पार्टनर से एक फर्म में, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ भी नहीं बोला, मतलब इक्वल पार्टनर्स हैं। असेट्स को 2,06,000 में बेच दिया और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 के हो रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करोगे, सबसे पहले तो असेट्स को डेबिट में कर दोगे, एक ही चीज़ दे रखी है। लायबिलिटी में भी क्रेडिटर दे रखा है और महेश का लोन है, लेकिन महेश का लोन तो अपन रियलाइजेशन में लिखते नहीं है क्योंकि वो जो खर्चा है वो इंटरनल एक्सपेंडिचर है या इंटरनल लायबिलिटी है। तो जनरल रिजर्व, महेश का लोन और कैपिटल तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो पार्टनर्स से रिलेटेड हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम क्रेडिटर को क्रेडिट में लिख देंगे, असेट्स को डेबिट में लिख देंगे। बाय कैश क्रेडिटर से 2,06,000 मिल रहा था, सॉरी असेट्स को बेचने से 2,06,000 मिल रहा था और क्रेडिटर को 30,000 पेमेंट करना था। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 था। फिर डेबिट का टोटल लगाया, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को लेस कर दिया
तो हमारा लॉस आ गया, जो दोनों पार्टनर्स में आधा आधा बट गया। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अब कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखना पड़ेगा हमको मालूम है हमने कैपिटल के नाम पे पार्टनर्स की कैपिटल छोड़ दी है और जनरल रिजर्व छोड़ दिया है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में कि कभी भी लोन कैपिटल अकाउंट में नहीं आता किसी पार्टनर का, तो लोन तो हम लिख नहीं सकते कैपिटल अकाउंट में, लेकिन जनरल रिजर्व पार्टनर्स का है और पार्टनर्स की कैपिटल पार्टनर्स की है। इसलिए हम सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर दोनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे। जनरल रिजर्व दोनों पार्टनर्स में 37,000 आधा आधा बांट देंगे। ये 8,500 नहीं है, 18,500 है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट, कुछ गलत लिखा गया, ये 18,500 है। ये 18,500 18,500 दोनों में आधा आधा बांट दिया। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस हो रहा था ये हमने लिखा था बाय कैपिटल कर कर, ये दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे 2 में, 2 रियलाइजेशन कर कर। और अब जो इसका बैलेंस है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म यहाँ बंद हो रही है, तो क्रेडिट का टोटल में से जो डेबिट का टोटल लेस करते हैं और जो बैलेंस आता है वो बैलेंस, ये क्रेडिट के टोटल में से 50,000 लेस किया तो 88,500 और दूसरे के भी क्रेडिट में से डेबिट को लेस किया तो 88,500। ये जो है टू कैश के नाम से आ जाएगा। क्यों कैरेट डाउन क्यों नहीं होगा? कैरेट डाउन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गई, तो फिर हम आगे क्या ले जाएंगे। और इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7th, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। काला, गोरा एंड भूरा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनकी आपको बैलेंस शीट दे रखी है। फिर बोल रहे हैं उक्त तिथि को साझेदारी का विघटन हुआ, मतलब फर्म बंद होती है। फिर बोल रहे हैं डेटर से 14,700, स्टॉक से 14,000, फर्नीचर से 18,000, बिल्डिंग से 41,500, क्रेडिटर से 23,000 मिले और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000 हुए। वसूली खाता और पूंजी खाता बनाइए। अपन कैश अकाउंट भी बना लेते हैं इस क्वेश्चन में, मतलब पूरा ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले वसूली खाता मतलब रियलाइजेशन अकाउंट। आपको मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें डेटर से लेकर बिल्डिंग तक की ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी। लायबिलिटी में क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। कैपिटल ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में आएगी। जनरल रिजर्व ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में आएगा। ये देखिए ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, जनरल रिजर्व और कैपिटल। और जो कैश है कैश अकाउंट में आएगा। देखिए सबसे पहले हमने सारी एसेट्स को बैलेंस शीट में से देखकर एज इट इज लिख दिया। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। लायबिलिटी में क्रेडिटर लिख दिया। फिर एसेट्स को जो बेचकर जो मिल रहा था, मतलब जैसे हमने बोला था डेटर को 14,700, स्टॉक को 14,000, जितने जितने इन्होंने बोले वो रियलाइज्ड वैल्यू हमने इसके क्रेडिट में लिख दिया एसेट्स से। तो इसका टोटल आ रहा है आपका 88,200 बाय कैश कर। इसके बाद क्रेडिटर का पेमेंट कर दीजिए। क्रेडिटर कॉस्ट कितने थे? 24,000 थे, लेकिन पेमेंट कितना करना है क्वेश्चन में दिया है। क्रेडिटर को 23,000 का पेमेंट करना है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी 1,000 है। तो आप है ना इनको यहाँ लिख दीजिए टू कैश कर दोनों को। और इसके बाद अब ये पहला क्वेश्चन है अपना जिसमें प्रॉफिट आ रहा है। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, उसमें से डेबिट के टोटल को लेस कर दिया, तो जो बैलेंस आया वो 200 है, जो काला, घोरा और भूरा में 2:1 में बांटेंगे। 80, 80 और 40। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में से देखकर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया तीनों पार्टनर्स का, जनरल रिजर्व लिख दिया तीनों पार्टनर्स का, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में से बाय रियलाइजेशन कर। और इसका जो भी बैलेंस आ रहा है उसको हमने टू कैश कर पेमेंट कर दिया। अब हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई। लेकिन अब कैश अकाउंट और बना लेते हैं। कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत इजी है। बैलेंस शीट में से देखकर आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया 12,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश
88,200 आया, क्योंकि बाय में आया इसलिए हम इसको टू में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और टू कैश 24,000 है, इसको हम बाय में ट्रांसफ़र करेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट में। ये टू रियलाइजेशन के नाम से आएगा 88,200 और ये बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा 24,000। देखिए उल्टे तरफ एंट्री हो गई। देखिए ये आपका टू रियलाइजेशन के नाम से आ गया और ये बाय रियलाइजेशन के नाम से आ गया 24,000। फिर पार्टनर्स का जो बैलेंस था वो भी देखिए कहाँ आ रहा था, डेबिट में आ रहा था, तो उसको भी हम क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाय काला, बाय गोरा, बाय भूरा, ये देखिए इसको भी हमने तीनों को ट्रांसफ़र कर दिया, काला, गोरा और भूरा को। फिर दोनों तरफ का टोटल लगाया जो कि बराबर आ रहा है और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।